Good morning, 5th class. I'm your science teacher from Happy Camera School. क्लास कल आप सभी को मैंने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ाया था. दिस इज़ आवर फर्स्ट लेसन इन साइंस, जिसमें हमने ये जाना था कि जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि वो हमें बहुत सारी वस्तुएं यानी कि बहुत सारी चीज़ें लाइक फूड, फाइबर्स, टी, वुड एक्सेट्रा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो हमें ऑक्सीजन देते हैं. तो क्लास जिसमें मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में 3 वेव्स बताए गए हैं. 3 वेव्स हैं जिनके ज़रिए जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं. फर्स्ट है फ्रॉम सीड्स यानी कि बीजों से, फ्रॉम स्पोर्स. थर्ड है फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स यानी कि बीजों से. स्पोर्स होते हैं बीजाणुओं. लाइक आपने देखी चीज़ें फंगस टाइप में जो होती हैं. अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाना चाहूँ तो आप सभी ने ब्रेड देखी जो आप नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं. वाइट ब्रेड देखी आप सभी बच्चों ने, मोस्टली हर घर में यूज़ होती है. तो जब कभी लंबे समय तक हम उसका इस्तेमाल नहीं करते तो उस पर एक हल्का ग्रीन कलर का उस पर क्या देखते हैं आप, उस पर एक पदार्थ सा आ जाता है. ठीक है, तो वही क्या कहलाती हैं, वही होते हैं स्पोर्स, जिन्हें हम बीजाणु कहते हैं. तो फंगी जो है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपको चीज़ समझने के लिए. बहुत इजी रहेगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए. और कुछ ऐसे भी होते हैं प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट्स के उससे उगते हैं. मिंट, जैसे कि मिंट होता है, अगर आप उसकी टहनी को तोड़ के वापस किसी रेत में, मिट्टी में लगा देंगे तो वहीं पर वो ग्रो करना शुरू कर देगी. अगर हम बात करते हैं रोज़ प्लांट की तो आपको उसकी कमल काट के यानी कि उसकी टहनी को काट के लगाया जाता है तो उससे भी वो भी ग्रो कर जाती हैं. तो अब मैं बात करूँगी आपके साथ इस टॉपिक पे रिप्रोडक्शन बाय सीड्स यानी कि बीजों के द्वारा पौधों की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वे क्या है हमारा, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स यानी कि ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो हमेशा बीज से ही उगाए जाते हैं. बहुत सारे हैं, जैसे आम हो गया, आम का पेड़ हो गया, टमाटर का प्लांट हो गया, बहुत सारे हैं इसी तरीके से. द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट्स यानी कि जो ये बीज होते हैं आप ये देखेंगे ये क्या होते हैं, ये फ्रूट के अंदर ही होते हैं. ये बीज आपको अलग से कहीं से नहीं मिलते, ये आपको उसी में मिलते हैं, फ्रूट्स में ही, उसके जो फल होते हैं. द सीड्स आर डिस्प्रेस्ड फॉर जर्मिनेशन यानी कि जो बीज होते हैं वो डिस्प्रेस्ड हो जाते हैं. डिस्प्रेस्ड का मतलब होता है वो यहाँ से वहाँ बिखर जाते हैं. ठीक है, फॉर जर्मिनेशन यानी कि अंकुरित होने के लिए. बाय अ नंबर ऑफ वेज यानी कि कई तरीक़ों से. ये क्या कहने का अर्थ यहाँ पर ही है बच्चों कि जब अगर हम बात करते हैं पौधों की बीज से पैदा होने में तो इसमें एक अहम भूमिका निभाती हैं डिस्प्रेस्ड वाली. डिस्प्रेस्ड जिसमें कि तितर बितर यानी कहने का अर्थ है कि कभी यहाँ या वहाँ बीज का गिर जाना. ठीक है, तो उससे भी क्या होते हैं, वो जर्मिनेट हो जाते हैं यानी कि अंकुरित हो जाते हैं. ओनली दो सीड्स विच गेट द राइट सॉइल, इनफ एयर एंड वाटर जर्मिनेट. कहने का मतलब ये है कि सभी बीज जो होते हैं, सभी बीज ही जर्मिनेट नहीं होते यानी कि उनमें से पौधे नहीं निकलते. सिर्फ उन बीजों में से पौधे निकल पाते हैं जिन बीजों को सही मात्रा में एक मिट्टी मिलती है, पर्याप्त मात्रा में पानी, इनफ यानी कि पर्याप्त मात्रा में जिन्हें हवा मिलती है, पानी मिलता है. ठीक है, तो वही जर्मिनेट हो पाते हैं. द अनडेवलप्ड सीड्स दोज ईटन बाय बर्ड्स यानी अनडेवलप्ड यानी कि जिनका विकास ना हुआ हो बीजों का, दोज ईटन बाय बर्ड्स जिन्हें खाया गया हो पक्षियों के द्वारा. आपने देखा है जैसे आम होते हैं ना, तो आम के जो फल होते हैं उन्हें तोते जो होते हैं ना, तोते पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें खा जाते हैं आम के फलों को, तो वो उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल बता रही हूँ आपको बच्चों. एंड एनिमल्स
और जानवर, एंड दोज डिस्ट्रॉयड और जो तबाह कर देते हैं, बाय हीट और रेन डू नॉट जर्मिनेट। बताया गया है कि कौन कौन से बीज जर्मिनेट नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसे किसी पक्षी या जानवर ने खा लिया हो। सेकंड, जो खराब हो गए हों ज़्यादा धूप या ज़्यादा बारिश की वजह से। आपको पता है ना कि अगर ज़्यादा मात्रा में पानी दिया जाता है प्लांट्स को भी या बीजों को भी, तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, उनकी जड़ें खराब हो जाती हैं। इट मीन्स कि मतलब प्लांट्स की जड़ें खराब हो जाती हैं और बीज जो है, क्योंकि उसे पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। ज़्यादा मात्रा में पानी देंगे तो मिट्टी बहुत ज़्यादा समय तक गीली रहेगी, जिससे वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर एक प्लांट की अपनी एक लिमिटेशन होती है चीज़ों को ऑब्जर्व करने की। हर प्लांट की नीड अलग अलग होती है। जैसे मैंने आपको बताया था मिंट, ठीक है, पुदीने जो होता है उसको ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। वहीं अगर हम बात करते हैं एलोवेरा प्लांट की, तो उसे पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर अच्छा इसका एग्जांपल एक ये भी है कि आपके लिए तुलसी जो मोस्टली हर घर में मिलता है, उसे भी सिर्फ एक पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में पानी उसे नहीं चाहिए। अदरवाइज जो उसकी रूट्स होती हैं वो धीरे धीरे अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यूजुअली अ प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड्स, यानी कि ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो बहुत सारे बीजों को प्रोड्यूस करते हैं। सो दैट at least some of them may get a chance to germinate and produce a new plants। ज़्यादातर एक जो पौधा होता है वो बहुत सारे बीजों को प्लांट करता है, लेकिन उनमें सिर्फ कुछ ही बीज होते हैं बच्चों जो जर्मिनेट यानी अंकुरित हो पाते हैं और एक नए पौधे को जन्म देते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आया होगा बच्चों। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, यानी कि एक बीज का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी बनावट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट, यानी कि सीड कोट क्या होती है बच्चों, बीज के ऊपर की जो बाहरी जो कवर होता है जिसका एक रंग होता है, आप देख सकते हैं जैसे ये सीड कोट है तो इसका एक अपना एक आकार है, ठीक है। एक आउटर जो कवरिंग होती है वो क्या कहलाती है, सीड कोट कहलाती है, ठीक है। प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट और द एम्ब्रॉय, ठीक है, यानी कि वो किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है, चीज़ जो बेबी प्लांट होता है उसको ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। बेबी प्लांट क्या होता है आप ये देख सकते हैं, क्या है बेबी प्लांट, तो इसको ये प्रोटेक्ट करती है कि क्या चीज़ प्रोटेक्ट करती है बेटे बच्चों से, सीड कोट। सीड कोट किससे प्रोटेक्ट करती है, एम्ब्रॉय को या बेबी प्लांट को। देयर इज ए टाइनी होल कॉल्ड माइक्रोपाइल, यानी कि छोटे छोटे जो छेद होते हैं, तो उसमें जो छेद होता है छोटा सा जो टाइनी होल होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। इन द सीड कोट, यानी कि सीड कोट में क्या होता है, एक माइक्रोपाइल होता है, ठीक है। इट अलाउज वाटर टू एंटर इनसाइड द सीड, और इसका मेन पर्पस, इसका होना का मतलब कि किस लिए होता है, इसके होने का रीज़न ये होता है कि ये अलाउ करता है, यानी कि पानी को अंदर जाने देता है, ठीक है, बीज के अंदर जाने देता है। इनसाइड द सीड, यानी कि सीड के अंदर देयर इज़ अ सीड, यानी कि सीड के अंदर यानी कि बीज के अंदर भी एक बीज होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है बच्चों, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सीड में क्या आएगा, सीड कोड, सीड कोट जिसके अंदर क्या होता है बच्चों, बेबी प्लांट होता है या आप उसे एम्ब्रॉय कह सकते हैं। उसी में फिर एक छोटा सा यानी कि टाइनी होल होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ये वाटर को अलाउ करता है कि वो उसमें एंटर कर सके, कहाँ, सीड में, ठीक है। और सीड के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा बीज होता है, सीड के अंदर ही सीड होता है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो क्लास आपको ये याद रखना है, आप सभी बच्चों का जो होमवर्क है मैं मेंशन कर रही हूँ अभी दैट टाइम, स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड,
एवरीवन, आप सभी को ये स्ट्रक्चर ऑफ सीड का डायग्राम ड्रॉ करना है अपनी साइंस की नोटबुक में, ठीक है। लीफ विच स्टोर्स फूड फॉर द बेबी प्लांट। पत्ती जो कि खाना जमा करके रखती है, किसके लिए? बेबी प्लांट के लिए। सम प्लांट्स लाइक ग्राम, pea and bean have two seed leaves and bean have two seed leaves। यानी कि कुछ पौधे जैसे कि ग्राम यानी कि चना, पी यानी मटर एंड बीन, इनमें क्या होते हैं बच्चों? इनके पास 2 सीड लीव्स होती हैं। आप देखेंगे, सोचेंगे मैम 2 सीड लीव्स क्या? तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखेंगे आप, ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है बच्चा, ये क्या है? ये है सीड लीव्स। तो ये 2 हैं और ये कहाँ किस में पाई जाती हैं मोस्टली? ये कौन से प्लांट से मिलती हैं बच्चों हमें? ग्राम, पी एंड बीन। ओके, तो इसे हम कहते हैं सीड लीव्स। तो ये 2 होती हैं। ओके, द बेबी प्लांट लाइज बिटवीन दैम। जो बेबी प्लांट्स होता है वो इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। Some plants like rice, wheat and maize have only one seed leaf। ठीक है, यानी कि कुछ पौधे जैसे कि राइस यानी कि चावल, व्हीट यानी कि गेहूँ एंड मेज, मेज मीन्स मक्का, हैव ओनली वन सीड लीफ, यानी इनके पास सिर्फ एक ही सीड लीफ होती है। द बेबी प्लांट लाइज इनसाइड इट। द बेबी प्लांट लाइज इनसाइड इट, यानी कि जो बेबी प्लांट होता है वो इसके अंदर लेटा, मतलब इसके अंदर होता है, वो उसी के अंदर मिलता है आपको। द बेबी प्लांट गिव्स राइज टू द न्यू प्लांट्स, यानी कि जो बेबी प्लांट होता है वो एक नए प्लांट को ग्रो करता है, मतलब उसको राइज करता है, उसे बढ़ाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, यानी कि और इसमें 2 पार्ट्स से मिलकर बनता है ये, द बेबी रूट एंड द बेबी शूट। तो आप सभी ने पढ़ा रूट तो नीचे का पार्ट होता है और शूट पार्ट हम उसे बोलते हैं प्लांट के जो पार्ट सॉइल के ऊपर हमें शो होता है। लाइक आप स्टेम कह सकते हैं, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये सभी क्या होते हैं? ये शूट के पार्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो बेबी शूट आप इसे कहेंगे। द सीड लीव्स प्रोवाइड फूड टू द बेबी प्लांट टिल द लीव्स ग्रो। द बेबी सीड लीव्स, यानी कि जो सीड लीव्स होती हैं, द सीड लीव्स ये क्या करती हैं? प्रोवाइड, यानी कि उपलब्ध कराती हैं खाना टू द बेबी प्लांट, यानी कि बेबी प्लांट के लिए, जब तक कि पत्तियां बड़ी नहीं होती हैं। तो क्लास आज मैं आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ाऊंगी, 5th क्लास। एंड वंस अगेन आई रिपीट, ऑल ऑफ यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर साइंस नोटबुक, स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। 5th क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।